नमस्कार, आदाब और आप सभी की जय। इनसे मिलिए, ये बैठे हैं बहाने भाई साहब। ये काम नहीं करने के नए नए बहाने ढूंढते हैं। यहां बैठी हैं चौकन्नी चाची। कहीं कुछ भी हो रहा हो वो तुरंत पूछती हैं कि इसमें महिलाओं की बात रखी गई या नहीं। और ये बैठे हैं चुस्तू काका। ये सबकी सुनते हैं, समझते हैं और फटाफट काम में जुट जाते हैं। आज जो हम यहां बैठे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, गांव में बढ़ती गंदगी। गंदगी माने क्या? चाची, अपने आसपास जरा नजर घुमाइए। आपको दिखेगा खुले में पड़ा शौच, हैंडपंप के पास जमा पानी, गांव की गली और सड़क पर जमा पानी और घर से निकला तरह तरह का कचरा जो इधर उधर उड़ रहा है। ये सब गंदगी ही तो है। अरे अरे, अब लोग रहेंगे तो ये सब तो होगा ही। इसमें चिंता करने की क्या बात है? बहुत चिंता करने की बात है। इस गंदगी के कारण ही तो गांव में बीमारियां जन्म लेती हैं और फैलती हैं। तो क्या बीमारियां इस गंदगी से फैलती हैं? और नहीं तो क्या, बीमारी हमारे शरीर में 3 रास्ते से फैलती है। पहला, हवा में जो कीटाणु हैं वो नाक या मुंह से होकर शरीर में घुस जाते हैं। दूसरा, जब हम पानी पीते हैं या फिर खाना खाते हैं, कीटाणु मुंह से होते हुए शरीर में घुस जाते हैं। और तीसरा, छूने से। जब हमारा हाथ या शरीर का कोई भाग इस गंदगी को छूता है और हम इसे तुरंत साफ नहीं करते तो कीटाणु हमारी चमड़ी से होकर शरीर में घुस जाते हैं। भाई, ये गंदगी तो मेरे घर से दूर है, तो फिर मुझे इसके बारे में चिंता क्यों हो? अरे बहाने भाई साहब, जरा सोचो। आपके घर में पालतू जानवर हैं। इन जानवरों के पैर खुले में पड़े शौच या फिर कचरे के ढेर में पड़ जाते हैं तो वो कीटाणु उनके खुरों में चिपक जाते हैं। इस तरह कीटाणु आपके घर पहुंच जाते हैं और फिर मक्खियों द्वारा खाने पर या फिर बिना ढके पानी से होते हुए आपके शरीर में घुस जाते हैं। हमारे यहाँ तो पानी हमेशा ढका रहता है, तो फिर हमारे घर में कीटाणु कैसे आएंगे? अरे चाची, सोचो। मक्खियां गंदगी पर बैठी, कीटाणु उसके पैरों में जा चिपके, फिर वो मक्खी आपके बच्चे के हाथ या मुंह पर जा बैठी तो आ गए कीटाणु आपके शरीर के अंदर। भाई, हम तो घर से दूर खेतों में शौच के लिए जाते हैं, इससे तो कोई नुकसान नहीं है। तो बहाने भाई जी, जब आप खेतों में शौच के लिए जाते हैं तो उसके कुछ कण सब्जियों, फलों में या फिर अनाज में लग जाते हैं। बिना ठीक से धोए सब्जियों और फलों को उपयोग में लाने से गंदगी के ये कीटाणु हमारे शरीर में सीधे चले जाते हैं। चलो, कुछ कीटाणु शरीर में पहुंच भी गए तो क्या, मेरा शरीर मजबूत है, वो उनको मार देगा। बहाने भाई साहब, जरा गांव के बड़े बूढ़ों, बच्चों और उन महिलाओं के बारे में तो सोचो जो पेट से हैं या अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है या जो माहवारी में होती हैं। क्या आपको पता है कि इस गंदगी के कीटाणु मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, पोलियो और तरह तरह के मौसमी बुखार जैसी बीमारियां फैलाते हैं? खुले में शौच, हाथों को ठीक से नहीं धोना, कचरे का सही तरीके से निपटारा नहीं करना, हैंडपंप या जहां तहां पानी का जमा होना, यही सब तो बीमारियों की जड़ है। हम यदि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो जान लीजिए हम सब बारूद के ढेर पर बैठे हैं और चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं। तो भाई, एक बात यह समझ में आई कि हमें शौच के लिए खुले में जाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि खुले में पड़ा मल हमारे पास वापस लौट आता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे घरों में शौचालय बनाए जाएं। पर भैया, शौचालय के लिए तो बहुत सारा पानी चाहिए। नहीं चाची, ऐसा नहीं है। अब शौचालयों के लिए ऐसी सीट बनाई गई है जिसमें सिर्फ 1 लोटा पानी ही काफी है। ये सब तो ठीक है, पर शौचालय बनाने से बदबू बहुत आती है। बिल्कुल नहीं बहाने भाई जी। शौचालय बनाने से यदि बदबू आ रही है तो इसका मतलब है कि शौचालय बनाते समय कुछ गलती हुई है। जैसे सीट या मुर्गे का गलत चयन किया गया है, या गड्ढा बनाते समय गलती हुई है, या शौचालय में हवा के लिए जगह नहीं छोड़ी गई है। पर मेरे घर में शौचालय बनाने की जगह ही नहीं है। मैं नहीं मानता। हमारे घरों में जगह हमेशा निकल जाती है। पहले शौचालयों का निर्माण घरों से दूर किया जाता था, जिससे लगता था कि अधिक जगह की जरूरत पड़ेगी।
पर आजकल शौचालय घर से सटाकर बनाए जाते हैं और कुछ लोग तो घरों के अंदर भी शौचालय बनवा रहे हैं, जो घर के बुजुर्ग व्यक्तियों, बच्चों और महिलाओं को सुविधा देते हैं। इसके अलावा खराब मौसम में या रात के समय में भी ये शौचालय सांप बिच्छू के काटने या फिर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से बचाते हैं। यह तो बिल्कुल सही बात है, पर शौचालय बनाने में बहुत सारा खर्चा भी तो होता है। ऐसा नहीं है। शौचालय बनाने के लिए सरकार निर्मल भारत अभियान चला रही है। इस कार्यक्रम में शौचालय बनाने के लिए पैसा भी मिलता है और तकनीकी सहायता भी। तो क्या मैंने अपने घर में शौचालय बनवा लिया वह काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि गांव में एक घर भी ऐसा है जो खुले में शौच जाता है तो गंदगी सभी घरों में जा सकती है। इसलिए हमारा लक्ष्य गांव के सभी घरों में शौचालय बनाने का होना चाहिए। शौचालय बनाने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। पहला, शौचालय ऐसे स्थान पर बने जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा न होता हो, जो पीने के पानी के स्रोत से 10 से 15 मीटर की दूरी पर हो और जहां पानी की व्यवस्था आसानी से हो सके। गंदे पानी की समस्या से कैसे निपटा जाए? पहले ये जान लो चाची कि गंदा पानी आता कहां से है। हमारे घरों में नहाने, कपड़े धोने, रसोई घर और घर साफ करने में उपयोग किया हुआ पानी गंदे एवं बेकार पानी के स्रोत हैं। गंदे पानी का निपटारा 3 प्रकार से हो सकता है। अपने अपने घर पर किए जाने वाला उपाय, जैसे जिनके घरों के आसपास खाली जगह है वे बेकार पानी का उपयोग फलदार पौधों की सिंचाई, सब्जी उत्पादन, चारा उत्पादन, फूल उत्पादन के लिए कर सकते हैं। जहां जगह की कमी है वहां पर लीच पिट अथवा सोक पिट बनाकर गंदे पानी का निपटारा किया जा सकता है। सार्वजनिक उपयोग वाले कुआं, हैंडपंप आदि के पास जमा होने वाले पानी के सही प्रबंधन के लिए एक पक्का प्लेटफॉर्म और पक्की नाली बनाकर बेकार बहने वाले पानी को एक टैंक में एकत्र कर इसे फल, फूल, सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। बारिश में और घरों से निकलने वाले पानी के लिए सही नाली बनाकर गंदे पानी को गांव के बाहर एक या एक से अधिक स्थान पर इकट्ठा कर इसका उपयोग कृषि या फलोद्यान के लिए किया जा सकता है। अब ये सही नाली क्या होती है? अरे बहाने भाई, इतना भी नहीं समझे। नालियों को गांव की बसाहट, घरों की संख्या, ढाल, रोड, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर बनाया जाए, उसे ही सही नाली कहेंगे। सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि हर घर से निकलने वाले बेकार गंदे पानी का निपटान भी उसी घर के स्तर पर हो। लगता है कोई नई स्कीम आई है। क्यों भाई, कौन सी योजना है ये? हाँ, और इसमें कुछ अनुदान भी मिलता है क्या? सही पहचाना बहाने भाई, एक नई स्कीम आई है। उसका नाम है अपनी सफाई की योजना खुद बनाओ। हैं? ऐसी भी कोई नई स्कीम है? गांव में इतना कचरा आता कहां से है? गांव में कचरा कई जगहों से आता है, जैसे घर की साफ सफाई से, रसोई घर से, बाग बगीचों से, पालतू पशुओं का गोबर, बाजार से खरीद कर लाए जाने वाले सामान की पैकिंग या पन्नी, पेपर, प्लास्टिक, कपड़ा, रबर, कांच एवं लोहे के टुकड़े, इन्हीं सभी चीजों से तो गांव में कचरा जमा होता है। अरे बाप रे, यह तो बहुत सारा कचरा होता है। इसको निपटाते कैसे हैं? देखो चौकन्नी चाची, कचरे को 2 प्रकार से निपटाते हैं। एक तो वो कचरा जो सड़ने गलने वाला कचरा है। ऐसे कचरे को हम खाद बनाने या वर्मी कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरह का कचरा है ना सड़ने गलने वाला कचरा। इस तरह के कचरे को अन्य तरीके से निपटाते हैं। अरे इतने कचरे को इकट्ठा कौन करेगा? अरे बहाने भाई, नहीं समझे, हम और आप मिलकर करेंगे। वो कैसे? देखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए, सफाई वो नहीं होती जिसमें हम अपना अपना घर साफ करके कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। सफाई वो होती है जब हम उस कचरे को पूरी तरह से निपटाते हैं, और ये काम एक आदमी नहीं कर सकता। इसलिए हम सबको साथ बैठकर उस कचरे के निपटाने के तरीके की व्यवस्था बनानी होगी और उसको चलाना भी होगा। इसमें हमारी मदद कौन कर सकता है? इन सभी के बारे में और अधिक जानकारी या तकनीकी सहायता के लिए अपने सरपंच, सचिव या फिर विकास खंड अधिकारी से संपर्क करें। इसमें
आपके गांव की योजना बनेगी और जितनी जल्दी हम योजना बनाकर तैयार कर लेंगे उतनी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, आप लोगों को ही पहल करनी होगी अपने घर और गांव को साफ सुथरा रखने की।